अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। वतन अजीज़ पर जब भी कोई मुसीबत आती है और कब नहीं आती तो हमारे कुछ दोस्त मरहूम जनरल हमीद गुल को याद करना शुरू कर देते हैं। आजकल लोग उनको कुछ ज़्यादा ही याद कर रहे हैं और याद करना बनता भी है। जनरल गुल फरमा गए थे कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहता है वो बदमाश है। ये भी फरमा गए थे कि जब अमेरिका आखिरकार अफगानिस्तान में शिकस्त खाएगा तो पाकिस्तान में एक कठपुतली हुकूमत लाएगा। जनरल गुल का यह भी कौल बहुत मशहूर है कि पहले हमने अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को शिकस्त दी थी और अब अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त देंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जनरल साहब का दिमाग मुजाहिद का लेकिन दिल किसी शायर का था। जनरल साहब रहते तो रिटायर्ड जनरलों की किसी कॉलोनी में थे, लेकिन सारी उम्र उनका दिल जलालाबाद के किसी कार में अटका रहा। बकौल उनके अफगानिस्तान की आज़ादी उनकी ज़िंदगी का मिशन था। इस मिशन को मुकम्मल करते करते वो दुनिया में कम्युनिज्म को भी शिकस्त दे गए। उनको लगता था कि उन्होंने सोवियत यूनियन की साबका रियासतों और मशरकी यूरोप को भी मास्को से आज़ादी दिलाई। ताहम गोरों ने अपने मसीहा की वो कदर नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। हाँ, दीवारें बर्लिन गिरने के बाद जर्मनों ने उन्हें दीवार का एक पत्थर तोहफे में दिया था। फातिहा सोवियत यूनियन बनने के बाद जनरल हमीद गुल को उम्मीद थी, बल्कि यकीन था कि वो पाकिस्तानी फौज के सिपह सलार बनेंगे। ताहम नई नई जमहूरियत टाइप हुकूमत आई थी और उन्हें टेक्सिला में फौजी साजो सामान बनाने वाले बड़े कॉम्प्लेक्स का सरबराह बना दिया गया था। उन्हें लगा यह काम उनके शयान शान नहीं है। कम्युनिज्म को शिकस्त देने वाला बहादुर जनरल अब किसी फैक्ट्री में बैठकर तोपों और टैंकों की मुरम्मत करेगा। उन्हें लगा कि उन्हें खुड्डे लाइन लगा दिया गया है। उन्हें फौज छोड़ दी और सारी ज़िंदगी इल्मी जहाद करते गुजारी। उम्मत की निशाता सानिया का ख्वाब देखते और फतह मुबीन की बिशारतें सुनाते वो खालकी हकीकी से जा मिले। आज भी लोग उनके रूहानी बाप और चीफ जनरल ज़ियाउल हक को इतना याद नहीं करते जितना हमीद गुल को किया करते हैं। उन्होंने अपनी शोहरत ISI के सरबराह के तौर पर कमाई। कहीं तहरीरी तौर पर ISI चीफ की जिम्मेदारियों और हदूद का तयन किया गया है या नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से मुल्क को महफूज रखना और इन साजिशों का मुकाबला करने के लिए खुद साजिशें करना और करवाना उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। हमीद गुल और उनके बाद आने वाले ISI के सरबराहों ने अपने ज़िम्मे कई और फ़राइज़ भी ले लिए। अब वो क्या थे? मसलन इलेक्शन जितवाना या हरवाना, हुकूमत बनाना या गिराना, हमारे जहनों पर पहरा देना, मीडिया पर क्या चलना चाहिए क्या नहीं इसका फैसला करना, बंदे गायब करवाना और गायब करवा कर मुकर जाना, यकीनी बनाना कि इंसाफ अंधा हो लेकिन बहरा ना हो और अपनी इज्जत अपने हाथ का ख्याल रखे। यह अब मान लिया गया है कि यह ISI की बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है। सब वीगो डाले से डरते हैं, ताम सबसे बुनियादी जिम्मेदारी वही है, मुल्क की हिफाजत। और चूंकि ना फौज होगी तो ना मुल्क होगा, इसलिए फौज की हिफाजत और सिपह सलार के बगैर फौज किस काम की, तो अपने सिपह सलार की हिफाजत करना। 17 अगस्त 1988 को मुल्क में इतनी ही सियासी बेयकीनी थी जितनी आज 2022 में है, लेकिन मुल्क की बागदौड़ जनरल ज़िया के हाथ में थी और जनरल हमीद गुल इतने ही ताकतवर ISI चीफ थे जितना कोई हो सकता है। साजिशों की हवाएं चल रही थीं। जनरल हमीद गुल के सिपह सालार का तैयारा बहावलपुर से उड़ा। जहाज़ में पाकिस्तान के सीनियर तरीन जनरल और अमेरिकी सफ़ीर मौजूद थे। जहाज़ तबाह हुआ या करवा दिया गया। पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत चंद ही मिनटों में अल्लाह को प्यारी हो गई। शायद ही इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी फौज को इतने बड़े सानहे या साजिश का सामना करना पड़ा हो। अपने चीफ की हिफाजत जनरल हमीद गुल की जिम्मेदारी थी। वो इस जिम्मेदारी में बुरी तरह नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने अपने इदारे या कौम को कभी सॉरी का एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। अपनी आंखों में एक शरीर चमक के साथ वो कहते थे, अमरीकियों ने करवाया है। किसी को कभी यह जुर्रत ना हुई पूछने की कि अमरीकी साजिश को नाकाम बनाना किसकी जिम्मेदारी थी? चौकीदारों के चौकीदार की
اور وہ جنرل حمید گل تھے۔ جب سپہ سالار نہ بنائے جانے پر وہ ناراض ہوئے تو وہ یہ کہتے بھی نہیں ڈرتے تھے کہ امریکیوں نے بننے نہیں دیا کیونکہ وہ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ مگر دوستو، جنرل صاحب کی اگر ایک غلطی کو معاف بھی کر دیا جائے تو جنرل صاحب جیسا محب الوطن پاکستانی جنرل آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا۔ آپ کی رائے میری رائے سے مختلف ہو سکتی ہے، مگر آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔